देखिए बच्चों, आज की क्लास में इंग्लिश ग्रामर में हेडिंग क्या डाला हुआ है, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। तो अभी हमने जो क्लास करी है उन्होंने सीखा है कि कब ए आएगा, कब एन आएगा और कब द आएगा। आज हम कंसंट्रेट करेंगे कि कब आर्टिकल नहीं आएगा, ना ए ना एन और ना द। कुछ चीज़ें रिपीट भी होंगी जो हमने पढ़ी हैं और कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं होंगी। तो उसमें आज पहला टॉपिक है, पहला यानी कि रूल कह सकते हो आप, लैंग्वेज से पहले आप दा का यूज़ नहीं करते हो। तो हेडिंग तो मैं लैंग्वेज डाल दूँ, LANGUAGES, लैंग्वेजेस। लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, भाषाएं। जब आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, वहाँ लिखा रहेगा कि लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का यूज़ होगा या नहीं होगा, लेकिन हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि कहीं तो होगा और कहीं नहीं होगा। वही चर्चा हो रही है पहले दिन से अब तक। तो कहीं अगर हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि नहीं होगा तो शायद हो भी सकता है, पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसे हमें फील करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज से मतलब यहाँ पे है कि कोई हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, फ्रेंच, जर्मन, ये जो वर्ड आएंगे उनसे पहले हम आर्टिकल कहाँ तो हम यूज़ करेंगे और कहाँ हम नहीं करेंगे। सीधा एग्जाम से समझते हैं, ये हेडिंग आ गया आपको। सबसे पहले जनरली अगर आपसे पूछ लूँ मैं कि भाई किसी लैंग्वेज के नाम से पहले कोई आर्टिकल आता है या नहीं आता है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? जनरली नहीं आता। बिल्कुल सही भी हुआ। जैसे अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश जो है पूरे विश्व में बोली जाती है, नमस्ते, इंग्लिश जो है पूरे विश्व में बोली जाती है, तो मैं द इंग्लिश तो नहीं बोलूँगा, ए इंग्लिश नहीं बोलने का, एन इंग्लिश नहीं बोलने का, सीधा क्या बोलूँगा, इंग्लिश बोलूँगा। तो पहला एग्जाम्पल आ गया, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एग्जाम्पल आ गया हमारा। तो बच्चे ये कौन सा टेंस है आप बताएंगे मुझे? प्रेजेंट, प्रेजेंट डेफिनिट। वैसे भी इज आ रहा है तो इस तो सिर्फ प्रेजेंट में आ सकता है। और उसके बाद ये क्या है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस की पहचान क्या बताई जाती है? हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। अगर कहीं ये है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव, यहाँ इज लिखा हुआ है और ये थर्ड फॉर्म। तो कोई पूछे क्या है, आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक नाउन है इंग्लिश, और कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। उसका कॉमन नाउन क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट कह सकते हैं, लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि हम तो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज कहना ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है? कॉमन नाउन। जब उसका नाम ले दिया इंग्लिश तो क्या बन गया वो? प्रॉपर नाउन। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि भाई प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, उस बात को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन वही बात है हमेशा ऐसा नहीं है। अभी एग्जाम्पल देखते हो फटाफट। दूसरा है, वह हिंदी, उर्दू और संस्कृत जानता है। जानबूझ के हिंदी बोल रहा हूँ मैं ताकि आप बना सको। ही नोज हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत। हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत। तो आप देखो तीन तीन लैंग्वेज है और कहीं भी कोई आर्टिकल नहीं है। तो अभी तो वही काम चल रहा है कि लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। आगे देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब मैंने कहा क्या तुम जर्मन लैंग्वेज बोलते हो? क्या तुम जर्मन लैंग्वेज बोलते हो? क्वेश्चन कहा है, मैंने क्वेश्चन किया है, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आप बोलो, डू यू स्पीक जर्मन? डू यू स्पीक जर्मन? उन्होंने ये कहा, ठीक। बाद में क्वेश्चन आपको लगा ही दूँ, ठीक। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनिट। डू और डज कहाँ आते हैं? प्रेजेंट डेफिनिट में आते हैं। जब डू और डज प्रेजेंट डेफिनिट में आते हैं तो यहाँ डू क्यों आया है? यू की वजह से, है ना। तो यू क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं। लेकिन इसमें यहाँ करेक्शन होगा एग्जाम्पल में। इसमें यहाँ जर्मन से पहले आपको
द लगाना पड़ेगा। डू यू स्पीक द जर्मन। अब समझो आप इस बात को, बहुत ही आसान सी बात होती है जब हम समझते हैं किसी भी चीज़ को। आर्टिकल के अंदर हम ये कह देते हैं कि एक बात तो होती है जनरल वे में और एक बात होती है पर्टिकुलर वे में। जनरल से मतलब जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो, पर्टिकुलर मतलब किसी एक के लिए एप्लीकेबल हो। जब हमने ये बात करी कि बात जनरल थी या पर्टिकुलर थी? जनरल बात थी। जब हमने ये बात करी तो जनरल थी या पर्टिकुलर थी? ये पर्टिकुलर है क्योंकि बात सिर्फ किसकी हो रही है? ही की हो रही है, ही नोज। और जब बात करी इसमें यू तो ये भी पर्टिकुलर है। दैट मीन्स ये भी पर्टिकुलर है और ये भी पर्टिकुलर है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे हमने आर्टिकल नहीं लगाया और यहाँ पे हम आर्टिकल लगा रहे हैं। वजह यहाँ तीन लैंग्वेज की बात हो रही है, किसी एक लैंग्वेज पे फोकस नहीं किया जा रहा। मतलब बहुत ही बारीकी से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये भी पर्टिकुलर केस है, ये भी पर्टिकुलर केस है, लेकिन यहाँ किसी एक ही लैंग्वेज को फोकस किया जा रहा है। क्वेश्चन किया जा रहा है, डू यू स्पीक जर्मन? तो जर्मन का मतलब कोई जनरल वे में नहीं है। मतलब क्या भाई तुम ये जानते हो, यानी कि ये भाषा जो है, जो लैंग्वेज है, ये आपके लिए क्या हुई? स्पेशल हुई, आप स्पेसिफिक हुए। तो मुझे क्या लाना पड़ेगा? पहले द लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। तो बात तो समझ गए होंगे। मैं कह रहा हूं कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा टेंस है या कौन सा सेंटेंस है तो क्या कहोगे? मैंने मेरे शब्दों पर ध्यान दो, मैंने क्या कहा? कौन सा टेंस है या कौन सा सेंटेंस है? तो क्या कहोगे? मैंने ऐसे पूछा कि मतलब अगर ये टेंस नहीं है तो सेंटेंस हो सकता है। फिर भूल गए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है इंपेरेटिव। जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव। ये बात पहले आ चुकी है, दिस इज नॉट ए न्यू थिंग। इंपेरेटिव, IMPERATIVE, इंपेरेटिव। तो ये टेंस नहीं हुआ, क्या हुआ? सेंटेंस। इंपेरेटिव जो है काइंड ऑफ सेंटेंस हुआ है। जैसे इंटरोगेटिव होता है, असर्टिव होता है, इंपेरेटिव होता है ना। तो ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश लिख दिया है मैंने, लेकिन यहाँ भी मुझे हिंदी से पहले या लैंग्वेज से पहले द लगाना पड़ेगा। स्पोकन इंग्लिश में हम इन चीज़ों का ध्यान देते ही नहीं है कि द बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश। हालांकि बोलने में पहले अच्छा लग रहा था, अब तो थोड़ा सा अटपटा सा लगा है। ठीक, अब ये देखो ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? अनुवाद करना। ठीक, प्रीपोजिशन का ध्यान रखो। कौन सी प्रीपोजिशन आई है? इनटू। हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलेंगे हिंदी को इंग्लिश में के लिए तो हम इन भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? इनटू। और इनटू का यूज मैं हमेशा बताता हूँ, जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाई थी या पढ़ाऊंगा इन फ्यूचर तो भी बताता हूँ। इनटू हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट सेंस। डिफरेंट सेंस का मतलब जैसे ये है। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या हुआ? एक तो होता है जस्ट राइटिंग करना, और ट्रांसलेट करने का क्या होता है? तो राइटिंग करना ही, लेकिन दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिस इज नॉट ए नॉर्मल सेंस, दिस इज ए डिफरेंट सेंस। और जहाँ डिफरेंट सेंस होगी वहाँ पे कितनी प्रीपोजिशन आएगी? इनटू आएगी, इन नहीं आएगा। एक बात, और दोनों में मुझे क्या करना पड़ेगा? द, क्योंकि ये डिफरेंट सेंस है तो कहा जाएगा कि हिंदी को इंग्लिश में करना है तो हिंदी भी अपने साथ आर्टिकल लेगा और इंग्लिश भी। ये बात तो मैं कल भी कह रहा था, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक में आर्टिकल लगा लो एक में आर्टिकल ना लगाओ। या तो दोनों में लगाओगे या दोनों में नहीं लगाओगे। ऐसे बहुत कम चांस होते हैं कि एक में आर्टिकल आए, और अगर ऐसा होगा तो उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही आपको बताया जा रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अभी मैं लैंग्वेज की बात कर रहा था, सब्जेक्ट की बात करते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, सब्जेक्ट की बात हम कर चुके हैं पहले भी।
तो मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें रिपीट होंगी। सब्जेक्ट और लैंग्वेज में इतना ही तो फ़र्क है ना, कि अगर मान लो वो चीज़ बोली जाती है तो वो लैंग्वेज है, वो चीज़ नहीं बोली जाती, उसकी स्टडी की जाती है तो वो सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स इज नॉट ए लैंग्वेज, दिस इज ए सब्जेक्ट। बट हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर सब्जेक्ट एंड बोथ आर क्लियर है ना बात? तो अभी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, विषय की बात करते हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल मुझे फिजिक्स ही याद आ रहा है ना। मैंने कहा फिजिक्स इज आ लॉजिकल सब्जेक्ट, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, फिजिक्स इज आ लॉजिकल सब्जेक्ट, ऐसे मैंने एक सेंटेंस बनाया। फिर मैं आपसे पूछूंगा कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। जब आप सिंपल प्रेजेंट कहोगे तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही बात होती है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहे हो या सिंपल प्रेजेंट बोल रहे हो, एक ही बात होती है। इस कंडीशन में आपसे क्या कहोगे कि प्रेजेंट है, सिंपल मतलब हो, क्योंकि जब सिंपल प्रेजेंट बोलोगे तो वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का होना जरूरी है, डू हो, डज हो या मेन वर्ब हो। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रही है? इज, जो एक स्टैटिक वर्ब है, तो सिर्फ क्या बोलो? प्रेजेंट है, बस इतना पता चल रहा है। ठीक है, मतलब 12 जो टेंस है उनमें से नहीं है, सिर्फ जो कैटेगराइज करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड, उनमें से प्रेजेंट है बस। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि सब्जेक्ट से पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। फिजिक्स से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया, बात समझ में आती है। अब ये बात मैं कह रहा था कि पहले किसी क्लास में हो चुकी है। अगर मैं किसी पर्सन से अटैच कर दूं फिजिक्स को, ये एक जनरल सेंस है। अगर मैं पर्टिकुलर सेंस यूज करूं, किसी पर्सन से, किसी बॉय से, किसी स्टूडेंट से अटैच कर दूं तो द आएगा और वो प्लूरल भी बनेगा। अब बड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको कि भाई फिजिक्स के साथ मैं आर लगाऊंगा, फिजिक्स के साथ इज लगा है, कोई अजीब बात नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सब्जेक्ट तो प्लूरल होते ही नहीं है, सिंगुलर होते हैं। लेकिन मैं अभी आपको फिजिक्स के साथ आर लगा के दिखाऊंगा। ठीक, तो मैंने कहा हिज फिजिक्स इज नॉट गुड, ऐसे बोल रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है नेक्स्ट, हिज फिजिक्स इज नॉट गुड, कि उसका जो फिजिक्स है अच्छा नहीं है, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस। कोई पूछे इसमें गलती क्या है? इज नहीं आ सकता, क्या आएगा? आर आएगा। अब कोई पूछे कि आर क्यों आएगा, तो मैं ऐसा कह के तो नहीं लगा सकता कि भैया याद कर लो, है ना, कि भाई आर आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे रीजन तो होता ही। समझाने के कई तरीके होते हैं। जैसे फिजिक्स से पहले यहाँ क्या आया है? हिज आया है। इसे भी आप कई शब्दों में वर्णित कर सकते हो। जैसे रोज बोल बोल दिखाता हूँ, आप इसे एडजेक्टिव कह सकते हो। ये नाउन है, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, तो ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव एक बार। फिर वही बात, इसे आप पजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हो, कह सकते हो, रोज बोलते हैं। और इसे ही मैं मॉडिफायर भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? कहीं आप किसी बुक में पढ़ो मॉडिफायर, डैट मीन्स जो किसी को मॉडिफाई कर रहे हो, मतलब बिल्कुल डीप सेंस में नहीं जा रहे। वहाँ मतलब हम ये नहीं देख रहे कि प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, बस हम वहाँ ऐसा वर्ड देख रहे हैं कि एक ऐसा वर्ड जो बस किसी को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये मॉडिफायर भी है। यहाँ फिजिक्स से पहले मॉडिफायर नहीं था, यहाँ मॉडिफायर है। जैसे ही मॉडिफायर आया तो किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है, हिज, किसी लड़के की बात हो रही है ना, किसी बॉय की बात हो रही है ना, इन दिस सेंस से हमेशा क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। हो सकता है अभी आप सेटिस्फाई ना हो तो मैं और भी समझा सकता हूँ। यहाँ फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट नहीं लिया जाता। यहाँ फिजिक्स का मतलब होता है डेटा। डेटा मतलब जो बहुत सारी सोर्सेज होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन की, डेटा वही तो होता है, ए लार्ज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज डेटा। डेटा से मुझे याद आया, कभी आपने डेटम सुना है? डेटम सुना है? चलिए तो सभी को सुनाते हैं। मेरे मुंह से भी डेटम निकला और डेटा निकला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? ये सिंगुलर और ये प्लूरल। तो किसी को आपको ना पता हो तो आप ध्यान रखें, बीच बीच में मैं ये बात बोलता रहता हूँ, कहता रहता हूँ। डेटम हम कभी यूज नहीं करते,
प्रत्यय क्या है? डेटा। लेकिन जो सिंगुलर होता है वो होता है डेटम। और जब हम डेटा यूज कर रहे हैं तो वो प्लूरल वर्ड है किसका? डेटम का। इस वर्ड के बारे में और भी कुछ बता सकते हो आप? कुछ मैंने पढ़ा रखा हो पहले, कुछ समझा रखा हो, आप कुछ बता सकते हो? बिल्कुल सही याद आ रहा है। बाकी जिन शब्दों में एंड में यूएम होता है वो लैटिन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? लैटिन तो भाषा सुनी होगी, हमेशा कहता रहता हूँ हिंदी कहाँ से आई है? संस्कृत से। जस्ट लाइक इंग्लिश कहाँ से आई है? लैटिन से, है ना? इंग्लिश के लिए जो प्योर लैंग्वेज है वो क्या है? लैटिन। जैसे हिंदी के लिए क्या है? संस्कृत, ठीक है? तो जब हम यूएम देखते हैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, स्ट्रेटम, है ना, मोमेंटम, डेटम और भी बहुत सारे हैं, कोरिजेंडम, इनमें बाद में यूएम आएगा। ये सारे के सारे लैटिन वर्ड हैं। तो ये कहा गया है कि लैटिन वर्ड हैं इसलिए ये सिंगुलर होते हैं, मतलब ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी है। ओरिजिनलिटी से मतलब आप ये ना समझे कि भाई ये फेक हो गया, मेरी बोलने की सेंस समझा करो, मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ओरिजिनलिटी से मतलब इसका वजूद शुरू कहाँ से हुआ? लैटिन से, और लैटिन इज एन ओरिजिनल लैंग्वेज। तो ओरिजिनल जो वर्ड था वो लैटिन का था, इसलिए वो क्या बनेगा? पहले सिंगुलर। जब उसे सोसाइटी में यूज किया जाने लगा तो प्लूरल की जरूरत तो तब पड़ी ना। प्लूरल तो सिंगुलर से बनेगा ना, तो ओरिजिनल कौन सा हुआ? सिंगुलर हुआ ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ दिस इज ओरिजिनल वर्ड। जब ये इंग्लिश में गया, इंग्लिश में यूज होना शुरू हो गया, इंग्लिश भाषा में, तो फिर इसकी जरूरत पड़ी प्लूरल की, और प्लूरल बन गया क्या? डेटा। तो जब हम यूएम से इनके लैटिन वर्ड है कोई है उससे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो अक्सर ऐसा होगा कि यूएम को इसमें चेंज कर देंगे, ये में कर देंगे। जैसे एक शब्द होता है इरेटम, ERRATUM बन जाएगा इरेटा। कोरिजेंडम बन जाएगा कोरिजेंडा। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अपने वापस पॉइंट पे आते हैं। तो ये मॉडिफाइड था बच्चों, तो मैंने कहा कि इज नहीं आ सकता, इज गलत है, क्या आएगा? आर आएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि क्यों, तो मैंने फिर डेटा वर्ड का यूज किया था। तो मैं कह रहा था कि फिजिक्स जो है सेंटेंस में नॉट ए सब्जेक्ट, ये क्या है? उस लड़के के पास कितना डेटा है फिजिक्स के बारे में, कितनी इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन डेटा कभी भी सिंगुलर नहीं बन सकता, इसलिए हम यहाँ पे आर यूज करते हैं। बात समझ में आई? सिंपल तो दिख रहा है फिजिक्स, लेकिन वो आप पे डिपेंड करे ना कि आप उसे कैसे देख रहे हो। तो अभी हमने आर्टिकल पढ़ रहे हैं, नो यूज ऑफ आर्टिकल। हमने यहाँ देखा कि इससे पहले आर्टिकल नहीं आया। ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि हिज को हटा के यहाँ दा लिख दूँ, हिज को मैं हटा दूँ यहाँ से और क्या लिख दूँ? तो मैं बोल रहा हूँ द फिजिक्स आर नॉट गुड, क्योंकि दा हम जानते हैं किसके लिए? पर्टिकुलर, किसी विशेष के लिए। तो विशेष का मतलब किसी लड़के लड़की की तो बात कर रहा हूँ ना, जनरल बात तो नहीं कर रहा। यहाँ मैं हिज लिख लूँ या हर लिख लूँ या क्या लिख दूँ? द, सेंस तो पर्टिकुलरली बन के आएगी, ठीक है? तो सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल मैंने कहा नहीं दिया था और आ भी जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं जी। सर जब आप किसी जगह दा लगाओगे तो तब तो वहाँ पे किसी मतलब इंसान की बात नहीं होगी। क्यों? अपने वो जब छोटे बच्चे थे वो कार्टून देखा करते थे, ही मैन, है ना? दिस इज द पावर ऑफ द यूनिवर्स, ही मैन। तो इसका क्या मतलब है? वहाँ ही भी है और मैन भी, बड़ा अजीब सी नहीं है? नाउन भी और प्रोनाउन भी, हर चीज से लॉजिक होता है। एक मैन को इंडिकेट किया जा रहा है जो कुछ विशेष है, तो नाउन और प्रोनाउन एक साथ इस्तेमाल कर दिए गए हैं। और मैंने बता दिया आपको बात। बाकी दा का मतलब मैंने बताया आपको, हम नहीं बोलते दा पर्सन। तो पर्सन क्या है? कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई बॉय हो सकता है। दा बॉय नहीं बोलते हम, दा गर्ल नहीं बोलते। तो ऐसे कैसे कह सकते हो कि दा का इस्तेमाल हम बॉय या गर्ल के लिए नहीं कर सकते? करें तो नहीं करें? वही बात आएगी, काउंटेबल बनाओगे तो ए और एन आएगा, और पर्टिकुलर बनाओगे तो दा आएगा, जरूर आएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, बाकी अभी मेरा चल रहा है ये, तो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों,
ये तो आप जानते हो भली बात ही, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी हम पहले कर चुके हैं, बाकी अभी इसमें आ रहा है नो यूज में। जो सेंटेंस लिखा सबको रटा हुआ होता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ बैठूं कि इस सेंटेंस में ऑनेस्टी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ग्रामर का, तो क्या बोलेंगे? क्या है जी? नाउन है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रोज बताता हूँ क्या क्या हो सकते हैं, स्टेट, क्वालिटी और फीलिंग। कौन सा है इनमें से? क्वालिटी है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, और एग्जाम्पल हमने देख लिया कि नहीं करते। अब करके दिखाएंगे, अभी करेंगे। तो जब मुझे दा यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे पर्टिकुलर बनाना पड़ेगा, मुझे किसी पर्सन से उसे एसोसिएट करना पड़ेगा। ये जनरल सेंस है। अब मुझे पर्टिकुलर बनाना है, तो जैसे किसी सिंसियर पर्सन का नाम ले लेते हैं, जैसे 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 द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी बोल लेते हैं, है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि गांधी जी की जो ईमानदारी है वो विश्व प्रसिद्ध है, ऐसे मैंने बोल दिया, तो मैं क्या बोलूँ? द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी गांधी जी इज वर्ल्ड फेमस। ये वर्ड फेमस भी जो है स्लैंग वर्ड है, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि कोई कहेगा मुझे कि पढ़ा तो आप ग्रामर रहे और स्लैंग वर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हो। स्लैंग समझते हो? SLANG। स्लैंग वर्ड वो होते हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता ग्रामेटिकल, और भाषा में उपयोग आते आते वो इतने घुस जाते हैं कि उनसे बहस कुछ लगता ही नहीं, उन्हें स्लैंग वर्ड बोला जाता है। ठीक, अब मैंने ऐसा क्यों बोला, देखिए जरा, वर्ड फेमस, अगर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप मुझे कहोगे कि वर्ड तो है यहाँ पे नाउन और फेमस है एडजेक्टिव। कभी आपने देखा है कि एडजेक्टिव नाउन के बाद आता हो? मैं भी बहुत ग्रामर पढ़ा चुका हूँ आपको, कभी देखा है इसमें ऐसा हो रहा है? तो ये क्या है? स्लैंग वर्ड है। बोलने में ऐसा लगेगा कि मतलब फर्स्ट क्लास, लेकिन इसका कोई वजूद है ही नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा हटा दिया, क्या लिख दिया? वेल नोन लिख दिया। ठीक, अब ये ग्रामेटिकली अटैच हो रहा है। नोन क्या है? वर्ब, और वेल क्या है? एडवर्ब। जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे वो एडवर्ब है। तो ये ग्रामर से बिल्कुल अटैच होकर चल रहा है, तो मुझे ये लिखना चाहिए। तो देखो बच्चा, हमने क्या करा अभी? ऑनेस्टी से पहले क्या आ गया? आ गया, है ना। तो ये हो गया अपना डिफरेंस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाटर ऑफ दिस वेल इज फ्रेश। वाटर ऑफ दिस वेल इज फ्रेश। बताइए सही है या गलत है? जल्दी डिसीजन लो, बहुत पढ़ चुके हो अब तुम। क्या लगाऊं? द वाटर लगाऊं, बिल्कुल सही, क्योंकि पर्टिकुलर किसी कुएं की बात हो रही है, वेल की बात हो रही है, जनरल बात नहीं है ना। तो द लगाना पड़ेगा। और वाटर कौन सा नाउन है? मैटेरियल नाउन बोलोगे? मैटेरियल नाउन बोलना पड़ेगा, है ना। मैटेरियल नाउन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो बोल सकते हैं मैटेरियल नाउन। तो ये भी लिखा रहता है कि मैटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता और आ गया। तो द वाटर ऑफ दिस वेल इज फ्रेश। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हिंदी में सेंटेंस बोल रहा हूँ, आपको ट्रांसलेट करना है। जब मैं हिंदी में बोलता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप बनाओगे। अशोक की बहादुरी या वीरता प्रशंसा करने योग्य है। अशोक जो राजा हुआ करता था हिस्ट्री में, उसकी बात हो रही है कि उसकी वीरता प्रशंसा करने योग्य है। जल्दी बोलो। The bravery of Ashoka is adorable. Is adorable. The bravery of Ashoka
इज एडोरेबल। एडोरेबल की स्पेलिंग बताओ। ADORABLE। क्या पता डबल डी आया तो कंफ्यूज हो, मतलब श्योर नहीं हो आप। एक ही डी आता है, ADORABLE, एडोरेबल। सही। बाकी जो मैंने एक हिंदी में मुश्किल सा वर्ड बोला था, इसलिए ही तो बोला था, वो प्रशंसा करने योग्य कि उसकी इंग्लिश लाओ। एडोरेबल मतलब होता है पूजनीय, जो पूजा करने योग्य हो। अगर आप डिक्शनरी में जाओ इस वर्ड में, पूजा करने योग्य। हालांकि इसे लवेबल भी बोल लेते हैं, प्यार करने योग्य, वो एक अलग बात है। बाकी डिक्शनरी में लिखा पूजा करने योग्य। तो मैंने क्या कहा था अभी? प्रशंसा करने योग्य। इसे क्या, इसे वर्ड बताओ प्रशंसा करने योग्य का इंग्लिश में? प्रेज वर्ड। वेरी गुड। प्रेज, PRAIS, प्रेज, WORTHY, प्रेज वर्दी। वर्दी किससे बनाया? वर्थ। वर्थ माने होते ही योग्य है ना। जो निकम्मा होता है उसे कहते हैं वर्थलेस, बिना किसी काम का। ब्रेवरी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्वालिटी। और फिर क्या आ गया? द आ गया। क्यों? पर्टिकुलर है, बात इसके लिए अशोका की हो रही है, नॉट इन जनरल सेंस, जनरल यूज नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट। मैं एग्जाम्पल से समझते रहो। ही प्लेज क्रिकेट, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्रिकेट नाउन नहीं होगा, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन है ना। कॉमन नाउन क्या होगा? स्पोर्ट्स। चलिए, तो इस एग्जाम्पल से हमने सीख लिया कि भाई एक नाम है स्पोर्ट का और उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आया, साफ साफ दिख रहा है। आप ही प्लेज द क्रिकेट तो नहीं बोलोगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हॉकी इज अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया। इसमें क्या गलती है? कुछ भी गलती हो सकती है, मैं कुछ भी गलत लिख देता हूँ। हॉकी इज अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हॉकी हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। जब अभी मैंने कुछ दिन पहले ए और एन पढ़े थे आर्टिकल में, तो ए और एन का मतलब क्या होता है? कई सेंस मैंने बताई थी कि कोई की सेंस बन जाती है, और ए माने एक तो होता ही है। तो क्या एक की सेंस इफेक्ट नहीं हो रहा है कि हॉकी जो है एक नेशनल गेम ऑफ इंडिया है? मतलब दाई लगाना जरूरी है, इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। बोलो, आप बोलो जल्दी, आप बोलो जल्दी, रेस्पॉन्स दो। पर्टिकुलर हो गया, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे द आना चाहिए, क्या आना चाहिए? चलिए जी, उसके बाद अभी भी गलती है, स्पोर्ट आएगा, गेम नहीं आएगा। जानते हो ना, गेम इंडोर होते हैं और जो आउटडोर खोले जाते हैं स्पोर्ट कहना चाहिए। तो गेम नहीं बोल सकते, स्पोर्ट। भले ही चाहे किसी किताब में लिख रहा हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपने से मतलब है, ठीक है। तो हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। फिर हमने देख लिया कि भाई जो स्पोर्ट के नेम होते हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड। अब क्या गलती है? द क्रिकेट ऑफ बिहार आएगा नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि क्या हो गया है? पर्टिकुलर हो गया है, ओनली फॉर बिहार। तो स्पोर्ट से पहले क्या आ गया? द आ गया। उसके बाद आ गया बच्चों हिंदी बोल रहा हूं, आपको ट्रांसलेट करना है।
बिहार के आम उत्तर प्रदेश के आमों से ज़्यादा अच्छे हैं। और बिहार को हम हमेशा नेगेटिव बताते रहते हैं, तो हमने अच्छा बताया। कोई बिहार का देखें तो फिर कोई जी हमारी कमी निकालते रहते हैं। बिहार के आम उत्तर प्रदेश के आमों से ज़्यादा अच्छे हैं। The mangoes of Bihar द मैंगोज ऑफ बिहार is better than इज आर बेटर देन the mangoes of बेटर देन सिर्फ यूपी, the बेटर देन दोज ऑफ यूपी बोल रहा है कोई, और कोई दिखाना चाहता है कुछ? बहुत जल्दी बोलो क्या क्या। मैंगोज ऑफ यूपी, और कुछ? केवल ऑफ भी चलेगा? चला लेते हैं, क्या दिक्कत, केवल ऑफ भी चलेगा। देखो कौन सी डिग्री है इसमें? कंपैरेटिव होगी, जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आ गई, देन तो आना ही आना है। चलिए जी, मैंगो से पहले क्या आ गया? दा आ गया। केवल बिहार की बात हो रही थी तो दा तो आना ही आना था। दिस इज नॉट ए जनरल सेंस, पर्टिकुलर सेंस। ओके, अब यहाँ पे 3 वर्ड बताया आपने। कोई कह रहा है दोज ऑफ लगाओ, कोई कह रहा है मैंगोज ऑफ लगाओ, कोई कह रहा है ऑफ लगाओ। तो इसमें सही तो है बच्चों ये दोज ऑफ। मैंगोज ऑफ सही क्यों नहीं है? अरे बोला ना क्यों नहीं है ये बताओ ना भाई। जिन्होंने मैंगोज ऑफ बताया उससे तो मुझे रीजन देना पड़ेगा ना। मैं ऐसे थोड़ी कहता हूँ भाई ये गलत है सही है, रीजन तो दूंगा ना कुछ। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते शायद। और आपको पता है आंसर। अच्छी इंग्लिश वो होती है जिसमें शब्दों का रिपीटिशन कम से कम हो। एक ही सेंटेंस में जब आपने मैंगोज यूज कर लिया फिर आप दोबारा बोल रहे हो मैंगोज, तो ये अच्छी इंग्लिश के लक्षण नहीं है। तो उनके लिए हमें क्या करना है? प्रोनाउन यूज करने हैं। अब हम यहाँ दोज करा, कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव में कहता हूँ किससे बना है? डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन करना। तो प्रदर्शन तो हो रहा है, कौन से मैंगो की बात हो रही है? इन मैंगो की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये दोज ही क्यों आया? क्योंकि ये प्लूरल था। अगर ये सिंगुलर होता, मैंगो होता, तो डेट ऑफ आ जाता। ठीक है, तो इसलिए सही होता है, बाकी ना ही आने का और ना ही आने का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल, छोटा सा एग्जाम्पल। सही लिखा है, अब चेंज करना चाहोगे? सही है, मैन इज मॉर्टल, बिल्कुल सही है। अभी मैं 2 दिन पहले कहा भी था, क्या कहा था? कि जब हम क्लास की बात करते हैं, क्लास का मतलब जाति, तो उससे पहले हम दा लगाते हैं। द रिच, द पुअर, द इंटेलिजेंट, द डम। ठीक है, लेकिन मैन में और वोमेन में नहीं करते, ऐसा मैंने कहा था। ठीक, कारण सेंस उल्टी हो जाती है। जब मैं बोल रहा हूँ द रिच, तो मैं वहाँ क्लास की बात कर रहा हूँ, एक जाति की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो वो जाति कब बनी? जब मैंने दा लगाया। अगर मैं यहाँ दा लगा दूंगा तो क्लास की बात नहीं होती, एक पर्टिकुलर बात हो जाती। द मैन मतलब एक ही आदमी की बात। यहाँ क्लास की बात तब है जब दा ना लगे। मैन इज मॉर्टल मतलब जितने भी मानव हैं सब क्या है? नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएंगे, ये मतलब तो जनरल बात है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे शब्द क्या क्या हो सकते हैं? एक तो मैन हो सकता है, एक वोमैन हो सकता है, 2 तो होंगे ही। कैसे शब्द?
जिनमें दा ना लगाएं तो क्लास बन रही है। मेरी बात समझ रहे हो? मैन और वुमेन। अब मैन और वुमेन से और क्या शब्द बन सकते हैं? एक बन सकता है ह्यूमैनिटी। क्या बन सकता है? मानवता। तो वो लिखिए HUMANITY, ह्यूमैनिटी। और क्या बन सकता है? एक लिख लीजिए मैनकाइंड। मैनकाइंड में मैन आ रहा है, कहते हैं क्या है? मानवता ही कहते हैं। इन 4 शब्दों के साथ तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे तो ये किसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी जाति को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए इनके साथ नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वुमेन इज द ornament of the house। क्या गलती है? क्या सही है? क्या कहना चाहोगे? दा नहीं लगेगा। और कुछ लग रहा हो किसी को? इन्होंने कहा कि यहाँ से दा हटा दो, तो दा हटाए कोई आर्टिकल लगाऊं या लगाऊंगी ना? एन लगेगा। वुमेन इज एन ऑर्नामेंट ऑफ द हाउस। चलो इनके विचार हैं। और कोई गलती लग रही हो किसी को? गलती मैं कर देता हूँ बीच में, तुम्हारा एकदम व्यू नहीं जाता वहाँ पे, ये नहीं आएगा। देखो यहाँ पे मैन, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? ऐसे प्लूरल बना दिया। तो जब मैंने प्लूरल बना दिया तो मैं सही महिलाओं की बात नहीं कर रहा, मेरे सामने किसी ग्रुप में कुछ महिलाएं खड़ी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जबकि सेंटेंस इसके लिए है सभी महिलाओं के लिए, पूरी क्लास के लिए है। तो MEN मैन नहीं आ सकता, MAN मैन आएगा। दूसरी बात सर अगर ई को ना हटा के इसका आर करने तो बेटा बात इसकी नहीं है, क्योंकि यो तो इस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो सोचना तो इसे होगा कि क्या सही है क्या गलत है। और वो मैंने बताया कि इस सेंटेंस में बात सभी महिलाओं की हो रही है, तो आप प्लूरल नहीं बना सकते। वही तो समझा। तो जब ये चेंज ही नहीं हो सकता तो फिर मैं इसे चेंज क्यों करूं? है ना? और दूसरी बात कही इन्होंने कि दा हटा दो, तो दा नहीं हटेगा, दा सही है। क्यों? क्लास की बात हो रही है, पर्टिकुलर बात हो रही है। ऑर्नामेंट क्या होता है? आभूषण होता है। तो यहाँ किसी को संज्ञा दी गई है, किसे? वुमेन को। तो इसलिए हम दा नहीं हटा सकते। दा हटती वो जनरल बात हो जाएगी। तो फिर कहोगे कि भाई यहाँ तो बता रहे हो आप क्या स्पेसिफिक, और यहाँ कर दिया आपने जनरल। ऐसे कैसे काम चलेगा? स्पेसिफिक के साथ स्पेसिफिक सेंस होनी चाहिए। तो वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुमेन who lives there is very active। देखो क्या समस्या हो सकती है? क्या हुआ बोलो? कहाँ अटक गए? वुमेन आएगा। इतना संकोच क्यों करते हो तुम लोग बताने में? यहाँ आप जनरल बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी एक महिला की तो बात हो रही है, या सभी महिलाओं की हो रही है? मतलब हिंदी ही बोलता रहा हूँ, इंग्लिश ही बोलता रहा हूँ, या किसी एक की बात हो रही है? तो किसी एक की बात हो रही है, दा लगाओगे ना? लगाओगे। द वुमेन हु लिव्स देयर इज वेरी एक्टिव। ठीक, हमने अभी पढ़ा कि मैन और वुमेन से पहले क्या नहीं आता? स्पेशली दा नहीं आता, और अब दा लगा के दिखा दूं। तो लैंग्वेज कभी ऐसे नहीं होती कि ये होगा और ये नहीं होगा, यूज करने पे डिपेंड करता है। वही मैं आपको पहले दिन से समझा रहा हूँ इस आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही मेट द वुमेन। ये सारी बातें सिखा रहा हूँ, एक एक बात आपके एग्जाम में आएगी।
चाहे किसी भी रूप में आए, स्पोर्टिंग द एरर आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, कुछ भी पूछ ले, वॉट एवर, क्या गलती है? ही मैट द वुमन, गलती है या सही है? सही। तो एक ने कहा कि ये सही है, सारे ये कहना चाहते हो सही है, या गलत भी हो सकता है? She met. ही मैट, इन्होंने कहा कि दा को हटा के यहाँ ए यूज करो, किसने ये कहा? किसने कहा जो लिखा हुआ था वो सही लिखा हुआ था। अब पहले हम एक बात करते हैं समझने और समझाने वाली, फिर बात करेंगे नंबर लेने वाली। ठीक है, समझने और समझाने वाली बात क्या है? बड़ी आसान सी बात है, ही मैट द वुमन, इससे पता चल रहा है कि वो किसी महिला से मिला है, वो महिला कोई साधारण महिला नहीं थी, है ना? हो सकता है कांग्रेस की प्रेसिडेंट हो सोनिया गांधी, है ना? हो सकता है हॉलीवुड एक्ट्रेस हो एंजेलिना, ठीक? तो ऐसा कुछ है। जब मैं बोलता हूँ ही मैट द वुमन, जब मैं यहाँ ए यूज करता हूँ तो मुझे लगता है किसी कोई महिला से मिला, कोई, ए का मतलब मैंने बताया भी था, कोई सेंस है, मतलब वो महिला कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारी महिलाओं से मैं रोज मिलता हूँ, उनमें से मैं किसी एक से, ये होगी समझने और समझाने वाली बात। तो जब मैं समझने और समझाने वाली बात में करूँगा तो मुझे लगता है दोनों सही। जैसे मैंने दो वर्ड यूज़ करे अभी, एक तो नंबर लेने वाली बात और एक समझने और समझाने वाली बात। समझने वाली बात ये कहती है कि दोनों सही हैं। अब आते हैं नंबर लेने वाली बात। एक कॉमन आदमी कितनी बार हॉलीवुड एक्ट्रेस से मिलता है या कितनी बार सोनिया गांधी से मिलता है? मैं नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मैं किसी भी एक साधारण महिला से रोज मिल रहा हूँ। तो जब मैं नंबर लेने वाली बात पे जाऊँगा तो मेरे लिए क्या सही है? ए सही होगा, मुझे नंबर मिलेगा ए पे, दा पे मुझे नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन में दा भी है और ए भी है। अब वो कह रहा है किसी एक के साथ जाओ, तो मुझे कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन, वहाँ मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर मुझे कहाँ मिलेगा। तो नंबर मेरा पक्का है यहाँ पे, बात समझ में आई? गलत मैंने दा नहीं बताया, कह सकता था गलत। इंडिकेशन वाला वर्ड होता फिर तो दा आ जाता। इंडिकेशन वाला वर्ड कैसे? मतलब कुछ ऐड करके, वो तो दाई आएगा, हाँ वहाँ तो सिर्फ दाई आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया ना दा गलत है ना ए गलत है, ये नंबर मिलेगा ए पर, ठीक? जो मैं कह रहा हूँ सब सुनते रहो। नेक्स्ट है जी, अब मैन और वुमेन की बात हो रही थी, 3-4 एग्जाम्पल मैंने दे दी। पहले कहा कि मैन और वुमेन से पहले आर्टिकल आता ही नहीं, फिर दा भी लगा के दिखा दिया और आ भी लगा के दिखा दिया। कह दूंगा कि भाई ये काउंटेबल सेंस बन रही है जैसे बुक्स वगैरह में लिखी होती है। पर लैंग्वेज बेटा किसी रूल्स की मोहताज नहीं होती, दिस इज नॉट ए मैथमेटिक्स। ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तभी काम चलेगा, ये फील करने का मैटर होता है। जिसने जितना फील कर लिया वो उतने ही सक्षम है उस लैंग्वेज। किताब अलग रख दो और तुम बोलना शुरू कर दो तो किताब शर्मा जाएगी आपके आगे। तो किताब तो किसी ने लिख रखी है, जिसने लिख रखी है उसके अपने व्यूज़ हैं, लेकिन आपके व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। तो लैंग्वेज मतलब ये होती है, आई मीन टू से मैं कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेचर looks beautiful in the morning। सही है या गलत है? कुछ जरूरी नहीं कि मैं हमेशा गलत ही लिखूं, सही भी लिख सकता हूँ। बाकी बताओ कहाँ जाओगे, सही पे या गलत पे? हाँ जी, सही पे ही जाओगे, कोई गलती नहीं है। तुम बोलना चाहते हो, बोलो। दान है। कौन सा दान यहाँ आएगा? यहाँ पे चलिए, जिन्होंने बताया कि दान नहीं आया, करेक्शन करो। कोई भी डाउट हो बेटा पूछा करो, वरना ये डाउट एग्जाम तक जाएगा और तुम्हारा कबाड़ा कर देगा, एक नंबर ले जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिशन में, होता नहीं होता? उस नंबर से मेरिट नहीं बन पाती। मुझे 90 की जगह 80 रह गए थे, मेरे तो 89 रह गए थे, काश एक सही हो जाता, ऐसा हो जाता। तो इन्होंने कहा कि यहाँ दा नहीं आने का,
तो आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो कि मॉर्निंग से पहले कभी दा यूज नहीं करते, या इस सेंटेंस में नहीं आने का? इस सेंटेंस में नहीं आने का। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, तो आप गलत हो, दा तो आएगा। कारण एक फेज चल रहा है मॉर्निंग इवनिंग, तो मॉर्निंग और इवनिंग से पहले हम हमेशा दा यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत ही कम एग्जाम्पल होंगे कि जब इनसे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, उसकी बात आएगी आगे। यहाँ तो फिलहाल दा आएगा। ये परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है इसमें, परफेक्ट, ठीक। नेचर एक नाउन है, फिर कहूंगा मैं कौन सा नाउन है। अगर समझ में नहीं आता ना तो सोचा करो। नेचर कहीं देखिए खड़ी हुई, फील करते हैं ना, जो फील करते हैं वो फीलिंग, वो क्या है? रटी रटाई चलो मत चलो, किसी ने लिख के दिखा दिया 50 वर्ड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रट्टे मान लो। फील करो, फील एब्स्ट्रैक्ट, और हमें सिखाया गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल, लेकिन कब? जब बात जनरल हो रही हो, और ये बात जनरल ही हो रही है। ये तुम्हारी नेचर या मेरी नेचर की बात नहीं हो रही, ये पृथ्वी की नेचर की बात हो रही है। अगर मैं कहता हूँ द नेचर ऑफ यू इज नॉट गुड, तो मैं अब तुम्हारी बात कर रहा हूँ, अब मुझे दा लगाना पड़ेगा। बात तो घूम फिर के वहीं आनी है ना, चाहे कैसे ले लो। ये परफेक्ट है, ठीक है। बस जी, आज की क्लास में इतना ही।